नमस्कार साथियों आज मैं आपको चिकित्सा जगत के एक ऐसे उलझे पहलू की तरफ ले चलेंगे जिसमें बहुत आपको ट्विस्ट मिलेंगे। एक तरफ आपको अंधेरा, निराशा, कुंठा और घोर अंधेरा मिलेगा। दूसरी तरफ आपको उजाला, रोशनी, आत्मबल एवं एक सुखद अनुभूति होगी कि नहीं, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी होती है। साथियों, चिकित्सा जगत में कुछ ऐसी किंवदंतियां लिख दी गई हैं, कुछ ऐसे दुष्प्रचार कर दिए गए हैं कि इसका तो समाधान है ही नहीं। उसी किंवदंतियों में से आज मैं बात करूंगा साथियों, मोटर न्यूरॉन डिजीज की। जी हां साथियों, एमएनडी की। जैसे ही एमएनडी का नाम आता है, ऐसे तो ईश्वर न करे कि किसी को भी इस तरह की समस्या हो, लेकिन जैसे ही इसका नाम आता है, वो खौफ, वो दहशत, वो अंधेरा सामने परिलक्षित होने लगता है और मरीज के साथ ही साथ पूरा परिवार एक कुंठा निराशा में चला जाता है। लेकिन साथियों, आज मैं आपको बताऊं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इस घोर निराशा में भी आज आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। वीडियो पूरा देखिएगा, इसलिए कि वीडियो के लास्ट में आपके चेहरे पे अगर मैंने मुस्कान न लाया तो आप समझिएगा कि मेरा प्रयास सार्थक नहीं है। जी हां साथियों, थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं कि आखिर मोटर न्यूरॉन डिजीज है क्या, इसके क्या सिम्टम होते हैं। इसके बाद आपको ले चलूंगा उन ऐसे खुशनसीबों से रूबरू कराऊंगा जिनको यह समस्या थी और उनका क्या कहना है। इसलिए कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है और मैंने जीवन में यही देखा कि सोचने के सोच में जिसने भी संकोच किया उसे निसंकोच असंतोष ही मिला है। तो मैंने आप लोगों के साथ जुड़ करके और आप लोगों के हौसले और अपनी मेहनत और प्रभु ईश्वर की कृपा से इस टॉपिक पे भी काम करना शुरू किया। आज देश विदेश से हजारों मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट नित्य फीडबैक दे करके मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे हैं और मुझे भी इस क्षेत्र में काम करने का एक सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है। साथियों, अगर बात हम मोटर न्यूरॉन डिजीज की करें तो इस पर इसके पहले भी मैं आप लोगों को कई वीडियो बना चुका हूं जिसमें बता चुका हूं कि ये क्या है, ये कैसे होती है, इसके प्रकार क्या है। इसके बावजूद भी मैं शार्ट आपको इस पर जानकारी देते हुए और अपनी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा और आपके विश्वास द्वारा कैसे मैं उन खुशनसीबों के चेहरे पे मुस्कान लाया हूं उसको बताऊंगा। तो आइए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप चाहते हैं, आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथियों, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यूट्यूब पर डॉक्टर एसबी तिवारी एक ऐसा चैनल है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, चिकित्सा जगत के उन रहस्यों से पर्दा हटाता है और सबसे बड़ी चीज कि आपके जीवन में जो जो चीज भी जरूरी है मैं एक ही छत के नीचे आपको देने की कोशिश करता हूं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपका भरपूर प्यार भी मिलता है। साथियों, आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं। साथियों, मोटर न्यूरॉन डिजीज एमएनडी, तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये एक डीजेनरेटिव नर्वस डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे मोटर जो नर्व होती है वो डिजेनरेट होने लगती है। अब आप कहेंगे सर नर्व कितने प्रकार की होती है? तो नर्व साथियों दो प्रकार की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्रेन से जो सिग्नल होते हैं ना, उनको मसल्स तक पहुंचाती है। अब ध्यान दीजिएगा। अब ये कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अपर मोटर नर्व, एक होती है लोअर मोटर नर्व। अपर मोटर नर्व क्या करती है कि हमारे ब्रेन के सिग्नल को हमारे स्पाइनल कार्ड तक लाती है और जो लोअर मोटर नर्व होती है वो स्पाइनल कार्ड से हमारे मसल तक ले जाती है। और वही
सिलसिला जब होता है तो हमारा मसल प्रॉपर तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी सुचारू रूप से काम करती है और हम अपने सारे कार्यों को सही तरीके से करते हैं। लेकिन किसी कारण बस इसमें डीजनरेशन जब आना शुरू होता है तो यही हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। साथियों, जब ये डिस्टर्ब करती है तो हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम आते हैं? चलने में, खाने में, बोलने में, लेटने में, यहां तक कि किसी भी कार्य को हम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं अपने फिजिकल वर्क को। यही होती है मोटर न्यूरॉन डिजीज। अगर इसके प्रकार की मैं बात करूं तो साथियों, इसके तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो ज्यादा चर्चित होती है वो होती है ALS, यानी कि एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। यही MND का जो प्रकार है ना, यही ज्यादा प्रचलित होता है और लगभग 80 से 90% लोगों को यही बीमारी होती है। और बात अगर इसके ऑनसेट की करें तो ऐसे तो ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि नहीं, ओल्ड एज की तो ज्यादातर लोगों को होती ही है, लेकिन ये किसी भी वर्ग के, किसी भी एज के लोगों को भी हो सकती है। और आज मैं आपको बताऊं, ये सुखद अनुभव है कि आज देश विदेश से हजारों लोग मोटर न्यूरॉन डिजीज की मुझसे जुड़े हैं और नित्य जुड़ते जा रहे हैं और उन्होंने अपना फीडबैक अच्छा दिया। जो भी पेशेंट आता है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि थके हारे होते हैं। जब मैं पहले पूछता हूं कि भैया आपने कहां से इलाज कराया, तो कहते हैं साहब मत पूछिए, मैंने कहां नहीं दिखाया। बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो फॉरेन से भी ट्रीटमेंट करके आते हैं और कहते हैं सर जी, एक ही बात कही जाती है, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में यही कही जाती है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। सर, बहुत दुख होता है कि आखिर हम इसका इलाज ही नहीं कर सकते, इसका इलाज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, आपकी वीडियो देखा, आपसे के बारे में जब जाना तो बहुत ऊर्जा मिली। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब मैंने आपके कुछ पेशेंटों से बात किया, जब उन्होंने बताया कि नहीं मुझे रिलीफ मिला है, बहुतों ने तो ऐसा कहा कि मुझे तो बहुत आराम मिला है। और साथियों, मैं यहां कहना चाहूंगा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज को मैं हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, और इसके पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया हूं, अपने मैसेज में आपको जानकारी दिया हूं कि हो सकता है कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चलें कुछ कांटे तो कम करते चलें। तो हो सकता है मैं आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज को 100% न सही कर पाऊं, इसलिए कि ये निश्चित रूप से एक बहुत ही टिपिकल और बहुत ही डिफिकल्ट बीमारी है। लेकिन धन्य है होम्योपैथी, आज इस गंभीर समस्या में भी जो चमत्कारिक परिणाम दे रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं कहते हो, आप खुद बताते हो, सर मुझे 1 हफ्ते में आराम मिला, मुझे 10 दिन में आराम मिला, मुझे महीने भर में मैं चलने लगा, सर मैं तो बिल्कुल बिस्तर पे था, अब तो मैं अपना सारा काम अच्छे से कर रहा हूं। तो ये साथियों, हमारे लिए भी किसी अनंत ऊर्जा से कम नहीं है। और मैं देखिए भारतवर्ष में रहता हूं, ईश्वर की कृपा, अपनी मेहनत यानी भाग्य और कर्म दोनों को अगर सही तरीके से जीवन में लिया जाए तो निश्चित रूप से हम भारतवर्ष की ऐसी धराई है कि यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है। और असंभव से असंभव कार्य को अगर सबसे दुनिया में दिशा दिया है तो भारतवर्ष नहीं दिया है। तो आज मोटर न्यूरॉन डिजीज में भी जो असंभव चीजें दुनिया को मिल रही है, ये सचमुच में भारतवर्ष के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक गौरव की बात है। आइए कुछ ऐसे खुशनसीबों से आपको रूबरू कराता हूं। इनका डिस्क्रिप्शन भी इसी वीडियो के लिंक में मिलेगा, आप उसको क्लिक करके उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बहुत हमारे ऐसे शुभचिंतक हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक बताया है कि सर मुझे आराम मिला है, तो मैं किसी से बताने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मेरे जैसा कोई भाई अगर इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको मेरी बातें ऊर्जा का काम करेगी। और सबसे बड़ा जो है ऊर्जा होता है ना, माउथ कन्विंस, यानी प्रमाण, प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। साथियों, मैं अगर बात करूं
मुंबई के दिनेश अंकित कहार की। बच्चा लगभग 18-20 साल का बच्चा है, इकलौता बेटा था, बिस्तर पर पड़ा रहता था। सारे डॉक्टरों ने बता दिया था कि इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज है। आज कुछ दिनों के इलाज के बाद बेटा आज अपना सामान्य कार्य कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। यहां तक कि उनके पिताजी तो ये बताए कि सर मेरा बेटा तो अब दौड़ने भी लगा। साथियों, मुझे मेरे लिए भी किसी गौरव से कम नहीं है। इसी तरह से सचिन जी मुंबई से हैं। अभी जल्दी की ही बात है साथियों, पहली बार ही मैंने दवा दिया और उन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत आराम मिला है, मेरी आवाज वापस आने लगी है। ये मेरे लिए तो चमत्कार है। उसी तरह से हिमाचल से परशुराम जी हैं। उन्होंने तो इतना सुखद बात बताई कि मेरे लिए तो बहुत ही गौरव लगा। उन्होंने कहा कि सर मुझे आपकी दवा से इतना आराम है कि मुझे कॉन्फिडेंस होने लगा है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। इसी तरह से संपत जी हैं छत्तीसगढ़ से। आपको सतीश जी भी छत्तीसगढ़ से हैं। इनका इलाज अभी चल भी रहा है, इन्हें काफी रिलीफ है और यहां तक कि इनकी कई परिस्थितियां थी, कई समस्याएं थी, धीरे धीरे सब में रिलीफ मिल रहा। उसी तरह सतीश जी एक रांची से भी हैं, उनको भी मोटर न्यूरॉन डिजीज था। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ओम प्रकाश जी महुआ वैशाली बिहार में है। आप उनके वीडियो में देखिएगा, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। मैं भी आपको बता देता हूं 8986196542। ये बेचारे तो इतना ज्यादा मतलब परेशान थे कि इन्होंने तो जब मेरा इलाज शुरू किया तो इतना संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हुए कि कहे सर आप मेरे लिए भगवान हैं और बहुत आपके इलाज से मैं धीरे धीरे सही हो रहा हूं और मुझे काफी रिलीफ। उसी तरह से ओमकार चौहान जी हैं सोलापुर महाराष्ट्र से। इन्हें 2 महीने में इनको जो है चलने फिरने की स्थिति में आ गए वो, और यहां तक कि इतना जल्दी इनको आराम मिला, ये अपनी बातें कई लोगों से बताए और बताने के बाद मुझको फोन करते थे सर ये पेशेंट आपको मैं एमएनडी का भेज रहा हूं, इस पेशेंट को भेज रहा हूं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी तरह से बबीता जी महाराष्ट्र से हैं। इन्हें तो 10-12 दिन में ही आवाज इनकी वापस आने लगी थी, ये कुछ खाने पीने लगे थे और यहां तक कि इन्होंने तो बताया कि सर मेरे पिताजी का, इनके पिताजी का ट्रीटमेंट करा रही थी, कहे सर मेरे पिताजी को तो लगभग 2 किलो वेट भी बढ़ने लगा। यार मसल के अंदर जो एट्रोफी होती है मोटर न्यूरॉन डिजीज में, उसमें भी इनको राहत मिला। साथियों, जब ऐसे न्यूज आते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है। इस तरह से सुभाष जी सोलापुर से हैं। उसी तरह से त्रिभुवन जी दिल्ली से हैं। इनकी बिटिया का फीडबैक आप सुनिएगा। उसी तरह से राजकोट गुजरात से सुभाष जी हैं। ऐसे साथियों हजारों एग्जाम्पल हैं जिसे मैं इस वीडियो में बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और इसी यूट्यूब चैनल पे आप या यूट्यूब पर डॉक्टर एसबी तिवारी एमएनडी आप डालिएगा, फीडबैक में आपको तमाम वीडियो मिलेंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं कार्य करूं उसकी आपके पास प्रामाणिकता रहे, और जब आपको मैं प्रमाण दूंगा तो कहीं से आपके मन में संशय नहीं रहेगा। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैं वैश्विक मंच पे भी जाकर के इस बात को रखता हूं। पहले तो लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते थे कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन आज हमारी ये प्रामाणिकता और आप लोगों का विश्वास ही है जो दुनिया के मंचों पे भी मुझे ये अवसर देता है और मैं अपनी बात को रखता हूं और लोग सुनते हैं और सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथियों, ऐसे ही आपका विश्वास बना रहे। मैं आप लोगों की सेवा करूंगा और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा असंभव से असंभव समस्याओं को मैं सही करूंगा, इसलिए कि होम्योपैथी चिकित्सा बनी ही है असंभव को संभव में बदलने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जहां पे सारी चिकित्सा पद्धतियां अपना कहती हाथ खड़े करती हैं, वहीं से होम्योपैथी शुरू होती है।
तो धन्य हो होम्योपैथी और धन्य है हम लोगों का शुभ अवसर जो ऐसी चिकित्सा पद्धति से जुड़ करके आप लोगों के चेहरे पे सीमित संसाधनों में मुस्कुराहट लाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। साथियों, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। साथियों, अगर आपको मेरे इलाज से जुड़ना है, मुझसे जुड़ना है, बहुत सिंपल तरीका है। आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे देखिए वीडियो पे स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है। आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप करिए। हाँ, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, व्यस्तता बहुत रहती है। आप जब रिपोर्ट भेज दें तो एक बार फोन कर लें, एक बार फोन ना उठे तो दोबारा करें। आप बताइए कि सर आपके व्हाट्सएप पे मैंने रिपोर्ट भेजी है, इसको देख लीजिए। आपको देख करके पूरी बात सुनी जाएगी, आपसे बात किया जाएगा और सदैव हम पर्सनली आपसे जुड़े रहते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं और मैं करता भी हूं। मैं जानता हूं कि चिकित्सा का धर्म भी यही है कि आपकी जो समस्या है ना, वो मेरी समस्या है। जब आपको दर्द है तो मुझे भी दर्द होना चाहिए, इसलिए कि चिकित्सक का पहला धर्म यही होता है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो पहला धर्म मैं कोशिश करता हूं यही कि आपकी समस्या को अपनी समस्या समझ करके और उसका इलाज करूं और मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ूं, डायरेक्ट आपसे बात करूं, तो आपकी समस्या को मैं सुनूंगा, महसूस करूंगा। निश्चित रूप से ईश्वर कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा, इसलिए कि होम्योपैथी के रूप में जो एक अस्त्र जो असंभव को संभव करने का है ये, और आपकी बातें सुनी जाएगी। निश्चित रूप से जैसे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई गई, आपके भी चेहरे पर मुस्कान लाई जाएगी। साथियों, चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़िए और हमें सलाह दीजिए कि सर आप इस चीज को करिए तो और अच्छा रहेगा। मैं आपकी बात को सुनूंगा और अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रभु आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।